जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे वीडियोस पर लाइक शेयर कमेंट करते हैं या किसी तरीके का परचेज़ करते हैं, वो एक तरह से अपना ग्रैटिट्यूड शो करते हैं माँ काली की तरफ, और यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, रात के 12:15 शमशान घाट पे एक तांत्रिक हंस रहा था। क्यों हंस रहा था? क्योंकि उसके सामने रखी हुई थी आपकी फ़ोटो, और यहाँ पर यह भी मैं बता दूँ, उसने 51,000 रुपये लिए थे और बोला था बस 15 मिनट का तंत्र और आदमी या ये इंसान हमेशा के लिए बर्बाद। लेकिन 7वें मिनट में कुछ ऐसा हुआ कि वो तांत्रिक चीखने लगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की रीडिंग को। तो जय माता दी। अगर आप तैयार हैं तो मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो होने वाला है और जो हुआ है वह आपको आपकी शक्तियों के बारे में अवगत कराने के लिए बहुत होगा, और आपके दुश्मनों को भी उनकी औकात दिखाने के लिए। तो आज हम अपने कार्ड से जानेंगे एक्चुअली में हुआ क्या। देखिए, जय माता दी। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स को आप गाइड कीजिए मेरे साथ। आपको बस अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करना है। ओके, बहुत तेज़ी से ये कार्ड पॉप अप हुआ है, इसको मैं ले लेती हूँ। जय माता दी। देखिए, यहाँ पर पहला ही कार्ड हम स्टार्ट करते हैं अपने कार्ड से। देखिए, ये कार्ड में आपको दिखाई दे रहा है कि कोई ज़मीन पे पड़ा है। यहाँ पर ये मैं इरादे स्पष्ट करना चाहती हूँ। ये आपको इस स्थिति में पहुँचाने की किसी की साजिश थी, लेकिन आपकी ऊर्जा जो मुझे दिखाई दे रही है, नाम आपका कोई भी हो सकता है, जेंडर आपका कोई भी हो सकता है, आप से जो बात रिलेट करती है रीडिंग में, वो ये रिलेट करती है कि आप एक भक्त हो। आपके पास जो शक्तियां हैं वो किसी के पास भी नहीं हैं। ये आपकी शक्ति दिखा रही है ये कार्ड। बहुत कुछ आपकी ऊर्जाओं के बारे में मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई आपके ऊपर हंस रहा था, आपके ऊपर तंत्र करने की कोशिश कर रहा था, और जो उसके पास साथ हुआ वो समझ लीजिए, शब्दों में मैं बता नहीं पा रही हूँ। अगर मैं आपकी ऊर्जाओं की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए किसी ने पैसे दिए थे। और पैसे क्यों दिए गए थे? शमशान में पूजा कराने के लिए। आपके किसी बहुत खास जान पहचान की महिला ने ये काम किया था, और उसका मेन मोटिव था आपको बर्बाद करने का। और इस तांत्रिक ने आपके लिए कहा, आपकी फ़ोटो देखकर, कि इसको तो ख़त्म करना या इसके ऊपर तंत्र करना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, 15 मिनट में खेल तमाम हो जाएगा। आपकी शक्तियों को अनदेखा करते हुए, ये देखिए आपकी शक्ति किस तरह दिखा रही है, कैसे आप चारों तरफ से आप एक पॉजिटिव इंसान हो, एक पवित्र ऊर्जा के धनी हो, और आप पर तंत्र करने के लिए उसने जो पैसे लिए, अब उसके साथ जो होने वाला है वो उसने कभी सपने में नहीं सोचा था। एक छुपी हुई महिला शत्रु आपके ऊपर तंत्र करवाने के लिए आप पे ऊपर इस तरह से रिचुअल करती हुई दिखाई दे रही है, जो इस तांत्रिक के साथ मिलकर, क्योंकि इसको बोला गया था कि वो भी यहाँ पे मौजूद रहेगी और ये रिचुअल हो रहे हैं।
हल्की हल्की बारिश भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ आज मैं बताने वाली हूँ वो मामूली नहीं है, कतई मामूली नहीं है। इस तांत्रिक ने आपकी शक्तियों पर हंसा और इस तांत्रिक ने कहा था कि ये शमशान में काला तंत्र करेगा और 15 मिनट में आपकी पूरी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा चूस ली जाएगी और आप बीमार पड़ जाएंगे, और 40 दिन का सिर्फ टाइम मांगा था। और आपको कुछ पता भी नहीं था कि आपके खिलाफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये शक्ति दिखा रही है वो मुझे ये दिखा रही कि कहीं ना कहीं आप प्रार्थनाएं करते हो, आपके लिए कोई प्रार्थना करता है, आपका एक जुड़ाव है माँ काली से। और यहाँ पर चीज़ें इसीलिए बदली हैं। हाल फिलहाल कुछ आपने शायद तंत्र मंत्र को काटने के लिए कोई उपाय करवाए हों, या कोई अपनी मंत्र ऊर्जा, जाप ऊर्जा, अपना विश्वास को प्रबल करा है। कुछ आपके ने इस बीच ऐसी अनुष्ठान या कुछ देवी के प्रति, भगवान के प्रति अपनी आस्था को बहुत मजबूत किया है किसी तरीके से। तो यहाँ पर ये 3 कार्ड हम और ले लेते हैं जो कि आगे की बात हमको क्लियर कर रहा है। 15 मिनट में ख़त्म करने का वादा, सब कुछ आपकी प्राण ऊर्जा चूसने का दावा करने वालों के साथ किया हुआ, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी एक फ़ोटो खींची गई और कोई ऐसी फ़ोटो खींची गई या ली गई जिसमें आप बहुत एक दिव्य ऊर्जा की तरह दिखाई दे रहे थे। एक ऐसी आभा मंडल आपकी दिखाई दे रही थी जो उन लोगों को पता नहीं था कि ये फ़ोटो क्या कर डालेगी। और आपकी उस फोटो की आंखों में माँ काली की झलक थी और वही फ़ोटो तांत्रिक को दे दी गई। और यहाँ पर आगे का कार्ड जो दिखाई दे रहा है कि 12:12 था उस समय, और एक भयानक तांत्रिक काल भैरव की पूजा करता, मंत्र जाप करता हुआ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ उसके शमशान, चिताएं जल रही, आग जल रही, और उसने आपकी फ़ोटो को काले कपड़े पर रखा और बोला ओम क्रीम कालिकाए नमः। और फिर तेल की 6 बत्तियां जलाई, हाथ में खोपड़ी का कटोरा। जैसे उसने पहला मंत्र बोला फोटो हिली, दूसरा मंत्र बोला, फोटो में से एक अजीब सी ऊर्जा निकली। वो फोटो में से जैसे एक लाल रंग की रोशनी निकली, या आपकी फ़ोटो की आंखें लाल हो गई थीं। तांत्रिक को ये लगा कि उसका मंत्र काम कर रहा है और इसलिए आपकी फ़ोटो लाल हो रही है। इसलिए आपकी फ़ोटो में ये जो चीज़ें हो रही है उसके तंत्र मंत्र का असर हो रहा है। और उसने फिर दूसरा मंत्र बोला, आपकी फ़ोटो में हलचल हुई। वो हंस रहा था, उसको अपनी जीत दिखाई दे रही थी। वो सोच रहा था ये सारी चीज़ें उसकी जीत दिखाई दे रही है, अनुष्ठान करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और जैसे इसने तीसरा मंत्र बोला, वहाँ की हवा रुक गई। वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आपकी फ़ोटो में से एक अजीब सा धुआं उसको दिखाई देने लगा। और इस तांत्रिक ने सोचा कि ये सब कुछ तो अच्छा साइन है, लेकिन फिर जो हुआ वो उसके रोंगटे खड़े कर दिए। तो मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि फिर उसके रोंगटे खड़े कर देने वाले चीज़ें उसके साथ हुई, इस तांत्रिक के साथ। देखिए कैसी एक
नारंगी रंग की एक आकृति उसको दिखाई दी आपकी फोटो के ऊपर। जैसे माँ दुर्गा का कोई गण, माँ काली का कोई, माँ काली की कोई शक्ति, इन दो देवियों की शक्ति उसको दिखाई दी, उसको समझ में आया। अब इसके तांत्रिक के माथे का पसीना बहने लगा, लेकिन उसने फिर तेजी से 5वां मंत्र बोला और बोला जैसे ही ओम ह्रीम क्रीम उसने बोला ही था, क्या फोटो से अचानक से आवाज आई, इसे छोड़ दे, तुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। तांत्रिक का हाथ पूरी तरह से कांप गया। उसने सोचा ये हो क्या रहा है। उसके हाथ से आपकी फोटो एकदम गिरने लगी। उसने फोटो को बड़े ध्यान से देखा, ये क्या हो रहा है, ये मेरे तंत्र का असर है कि किसी देवी ऊर्जा का असर है। और फिर इसके साथ बहुत बड़ा कांड हुआ, बहुत बड़ा कांड हुआ, और ये इसके पापों की सज़ा थी। और साथ में वो महिला भी बैठी थी जो आपके ऊपर तंत्र करा रही थी, वो भी वहाँ का माहौल देखकर घबरा गई, क्योंकि ये वाला कार्ड दिखा रहा है ये तांत्रिक की ऊर्जा आपकी फोटो के आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि तांत्रिक का पूरा शरीर जलने लगा, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। उसका जैसे सीने में आग लग गई हो। वो चीखा, ये क्या हो रहा है। फोटो आपकी पूरी तरीके से चमक रही थी और उसने देखा कि फोटो की जगह एक शक्ति खड़ी है, 10 भुजाओं वाली, शेर पर सवार, आंखों में आग। और ये महिला शत्रु ने भी ये पूरा मंजर देखा है। ये देखकर तांत्रिक ऐसे झुक गया, क्योंकि उसको उसकी आराध्य देवी दिखाई दे रही थी। सर झुका लिया उसने और अपनी माला उतारकर फेंक दी। और मां के आगे सर झुका लिया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और चारों तरफ उसको एक सफेद शक्ति दिखाई देने लगी। और वो सारी शक्तियां बोल रही थी, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। और तांत्रिक चिल्लाया कि मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत गलती हो गई माँ। मैंने पैसों के लिए अपने घमंड में चूर होकर आपकी शक्ति का, आपके साधक का बुरा करना चाहा। मुझे माफ कर दो, मैं अपना तंत्र वापस लेता हूँ। और ये जो दुष्ट महिला बैठी है, इसी ने ये सारी चीज़ें कराई। मैं आपकी ऊर्जा को समझ नहीं पाया। और ये सुनते ही वो महिला वहाँ से भागी, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था सब कुछ उसके ऊपर आने वाला है। वो उल्टे पांव वहाँ से भाग खड़ी हुई और इधर तांत्रिक का कटोरा फट गया। उसकी सारी विद्या ही उलट गई। जो तंत्र उसने आप पर किया था, वो क्योंकि एनर्जी ली थी, पैसे लिए थे, जिससे पैसे लिए थे उसी पर जाने लगा। महिला भागने में असमर्थ हो गई। आपकी शत्रु महिला वहीं बेहोश हो गई। और 13वें मिनट में उस शमशानी तूफानी रात में शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी। दूर से हवा में सुगंध। और वो तांत्रिक रोने लगा, रोकर बहुत माफी मांगी है सर झुकाकर। और किसी आपके अपने ने आपके लिए एक स्वप्न भी देखा। शायद आपकी माँ ने या आपके किसी खास ने आपके लिए
एक ऐसा चीज देखी जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि आप सो रही हैं, आपके माथे पर सिंदूर का तिलक चमक रहा है, आपकी चमक दोगुनी हो रही है। और अगले दिन ये तांत्रिक मंदिर पहुंचा है, देवी मंदिर, और आपकी फोटो को देवी के पैरों पर रख दिया है और बोला है कि इसने आज तक जितने भी तंत्र किए हैं सब वापस लेता है। ये फोटो तो देवी ऊर्जा से भरी है, और जिसकी ये फोटो है उसको तो कोई तंत्र नहीं छू सकता। और वहां से एक आवाज आई शक्ति की, तेरा घमंड चूर हो गया। कभी भी किसी निर्दोष, किसी सच्चे इंसान को सताने की कोशिश ना कर। और ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि देवी की शक्ति है, आपकी भक्ति की शक्ति है, जो आपको बता रही है कि आप क्या हैं। तो अगर आप ज़रा सा भी लगता है ये चीज़ आपकी है, ये रीडिंग आपके लिए है, तो मुझे बताइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने भक्त दोस्तों के साथ, सिर्फ नेगेटिव लोगों के साथ नहीं। जय माता दी, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे। कमेंट में लिख के जाइएगा।